प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे भजन संहिता किताब 142 अध्याय, उसका हम 4 और 5 पद देखेंगे। यहाँ कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हम यहाँ देखते हैं राजा दाऊद जो है किस प्रकार से परमेश्वर को जो है अपना शरण स्थान मानता है। देखते हैं कि वह राजा साउल से बचने के लिए राजा आकीश के पास, जो कि गत का राजा था, गया था, लेकिन उसको वहाँ भी शरण नहीं मिला और उसको वहाँ से भाग करके एक गुफा में जो है छिपना पड़ा। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी होता है, जब हम नाना प्रकार के दुख और मुसीबत में फंसते हैं और हम जो है लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे जीवन का सहारा बनेंगे या वे जो हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो उल्टा वे हमको जो है खतरा जान पड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि आज हमको भी जो है परमेश्वर के ऊपर जो इस राजा दाऊद के समान भरोसा रखना है और उससे कहना है कि तू ही मेरा शरण स्थान है। जिस परमेश्वर ने राजा दाऊद की सुरक्षा किया, वही परमेश्वर आज हमारी भी सुरक्षा करने की ताकत रखता है। चाहे वह कोई बीमारी हो, चाहे वह जो हमारे और भी जो है परेशानियाँ हो, या पारिवारिक कलह हो, या और भी प्रकार के कष्ट और मुसीबत हो, जिसके कारण आज जो है हम दुख भोग रहे हैं और हम यहाँ वहाँ शरण लेते हैं कि यहाँ से हमारी मदद होगी, वहाँ से हमारी मदद होगी। लेकिन जो है हम उस स्त्री के समान जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसके विषय में हम देखते हैं कि उसने जो है अपना सारा पैसा व्यय कर दिया वैद्यों के पीछे, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसका दुख और भी बढ़ गया। तो हो सकता है आज हम भी जो है उस स्त्री के समान यहाँ वहाँ जा कर के बहुत से जो है कामों को किया होगा, लोगों ने जैसा हमसे कहा वैसा हमने किया होगा, लेकिन हमारी समस्या जो है हल होने के बजाय और भी जो है बढ़ गई होगी। लेकिन आज हमको जो है जिस प्रकार से उस स्त्री ने अपने मन में जो है ठाना कि यदि मैं जो है यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को ही छू लूँगी तो जो है मैं चंगी हो जाऊँगी, इसी तरह से आज हमको जो है मन में ठानना है, यदि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा या रखूँगी, यदि मैं उससे अपने मन की बातों को खोल कर कहूँगा या कहूँगी, या मैं जो है उसके पास जाऊँगी तो जो है उससे प्रार्थना करूँगी, तो निश्चय जो है मैं आज जो है अपनी समस्याओं से जो है आज़ाद हो सकती हूँ। या अपने जीवन में एक ठानते हैं और एक निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमारे उस निर्णय का आदर करेगा। हम देखते हैं हन्ना जो है अपनी सौत के द्वारा जो है सताई गई और वह दुख के कारण वह रोती थी, लेकिन जब उसने निर्णय लिया कि बहुत हो चुका, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और उसके सामने मैं अपने आंसू बहाऊंगी, उससे अपने मन की बातों को खोल के कहूँगी। जब उसने निर्णय लिया और परमेश्वर के भवन में जा कर के उसके सामने मन्नत माना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया और उसने जो है शामूएल नबी को जो है जन्म दिया। और हम देखते हैं कि उसके उस त्याग को परमेश्वर ने देखा, उसने जो मन्नत माना था परमेश्वर को उस पुत्र को जो है देने का, उसको उसने पूरा किया और उसके बदले में परमेश्वर ने जो है उसको और भी संतान के आशीष दी। तो कहने का मतलब प्रियो कि हो सकता है आज हम भी जो है इस हन्ना के समान जो है अपने दुख और मुसीबतों के कारण रोते होंगे, लेकिन आज हमको जो है प्रियो अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि मैं जो है अभी इस बीमारी में या जो है इस गरीबी में या जो है इस समस्या में और जो है अपने जीवन को और बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन जो है मैं उठूँगा या उठूँगी, इस तरह का करके हमको जो है निर्णय लेना है और हमको परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना है, उससे अपने मन की बातों को जो है कहना है। निश्चय वह परमेश्वर हमारी भी सहायता करेगा और हमारी हर एक परिस्थिति को जो आज हमको रुलाती है हमारे लिए आशीष का कारण बना देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज हमको प्रभु जी उठने की ज़रूरत है, एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन को दुख देने वाली बातों में प्रभु हमें प्रभु जी पड़े रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु तुझको पुकारना है। प्रभु तुम में से एक की सहायता कर प्रभु कि प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी तेरे सम्मुख प्रभु जी उंडेल सके, प्रभु अपने हृदय की बातों को प्रभु तेरे सम्मुख खोल करके कह सके प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए प्रभु हमारे जीवन को तुझे समर्पित कर सके। विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण परेशान रहती है प्रभु, और यहाँ वहाँ
वहाँ जा करके प्रभु जी बताती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन प्रभु जी लोग मदद करने के बजाय इसी बहन को प्रभु जी दोषी ठहरा देते हैं प्रभु। तो इस बहन की सहायता कर प्रभु जी कि वह प्रभु जी अपने हृदय की बातों को प्रभु मनुष्यों के सामने नहीं लेकिन तेरे सम्मुख प्रभु जी रखने वाली बन सके प्रभु जी। इस वक्त प्रभु मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख और मुसीबतों के कारण आंसू बहा रहे हैं प्रभु जी, इन सबके तो सहायता कर प्रभु कि ये तेरे सम्मुख प्रभु जी प्रार्थना करने वाले बन जाए। विशेषकर मैं इस माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी अपने बच्चों को खोया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके जीवन में एक प्रकार की ऐसी समस्या है प्रभु जी की इनके जीवन में पिता परमेश्वरी अपने बच्चों को प्रभु जी खो रही है प्रभु जी, और इनके पास लगभग अभी प्रभु 2 बच्चे बचे हैं और इनके अंदर प्रभु जी एक डर बैठा हुआ है क्या ये भी मैं मेरे जीवन से दूर हो जाएंगे करके। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर प्रभु जी, इस बहन के जीवन में कार्य करने वाली इन तमाम अंधकार की ताकतों को प्रभु जी, जो इनके बच्चों को प्रभु इनसे छीनने का काम करें, इन तमाम अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ और यीशु के नाम से आज्ञा हुक्म देते इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। अब और कोई मृत्यु प्रभु जी इनके परिवार में ना होने पाए प्रभु जी, इनके बच्चे प्रभु किसी रीति से प्रभु जी इनसे अलग ना होने पाए। तेरे प्रभु जी सुरक्षा को चाहते हैं प्रभु, होने दे प्रभु जी। बहन प्रभु जी जिस प्रकार से हन्ना ने प्रभु मन्नत माना प्रभु जी, उसी तरह से तेरे सम्मुख कहने पाए प्रभु, यदि ये बच्चे प्रभु मेरे पास रहते हैं तो इससे मैं तेरी महिमा के लिए प्रभु जी बढ़ाऊंगी करके ऐसा यह बहन निर्णय लेने पाए प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी इनके बच्चे प्रभु बड़े होकर के प्रभु जी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। हर एक अंधकार की ताकतें प्रभु जो इन परिवार का पीछा करती है यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए ऐसा अनुग्रह कर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको धन्यवाद। सारी यादें सारे माँ आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।